रवि और सुमन अपनी 3 बेटियों के साथ रहते थे। वो खेतों में दिन रात मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाला करते थे। ईश्वर ने हमें 3 औलादें दी, लेकिन तीनों बेटियां। अगर बेटा होता तो कुछ सहारा तो होता। तुम क्या मेरी बेटियों को कम मानती हो? इन्हीं के नसीब से रोटियां मिलती हैं। इनका क्या है, ये तो ब्याह कर घर चली जाएगी, फिर मैं और तुम दोनों ही रह जाएंगे घर में। इनकी शादी की चिंता तुम छोड़ ही दो। फिलहाल इनकी पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ा लिखा के हमें इनको काबिल बनाना है। सही कहा तुमने। हमें अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा करना है, जिससे उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। कुछ समय बाद तीनों लड़कियां शादी के लायक हो जाती है। तीनों लड़कियां खूबसूरत और गुणवान थी, पर कोई भी बिना दहेज के उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। एक बार खेत की फसल खराब हो गई, जिसके वजह से रवि परेशान होकर बैठ गया। क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान होकर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। आप हमें बेटा भी कहते हो और बताते भी नहीं हो। आखिर बात क्या है, हमें बताइए ना। मैंने तुम तीनों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। अब तुम्हारे विवाह की उम्र हो गई है, लेकिन खेत में फसल खराब हो चुकी है और घर में भी कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारा विवाह कैसे करूँगा, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। पिताजी, बड़े बूढ़ों ने कहा है, जहाँ पर संयोग लिखा हुआ होता है वहीं पर शादी होती है। अगर हमारे नसीब में विवाह लिखा होगा तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा विवाह हो जाएगा। अगर नहीं लिखा होगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, हमारा विवाह नहीं होगा। तो बेकार में आप चिंता करके अपना आज क्यों खराब कर रहे हो? हाँ पिताजी, पुष्पा सही कह रही है। आपने हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। क्या ये कम है? सुनो, आप एक काम करो, सेठ के पास से थोड़ा सा उधार ले आओ। कम से कम कुछ दिन खाने का तो चल पाएगा, फिर आगे की सोचते हैं। रवि सुमन की बातें मानकर सेठ के पास उधार लेने जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ रुपए उधार दे दो। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, घर पर राशन लेकर जाना है। आप तो जानते हो मेरी 3 लड़कियां हैं। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, पर तुझे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी और अपनी बेटियों की शादी मेरे 3 बेटों से करनी होगी, जो शरीर से विकलांग है। सेठ जी, मेरी बेटियां मेरा अभिमान है। मैं आपके बच्चों से अपनी बेटियों की शादी नहीं करा सकता। रवि उदास होकर वहाँ से आ जाता है। उसको उदास देखकर सुमन पूछती है, तो वो सारी बात सुमन को जब बता रहा होता है, उसी वक्त तीनों उसकी बात सुन लेती है और तीनों कहती है, पिताजी, आपको हमारी वजह से खेत गिरवी रखने की या फिर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो शादी करके अपने अपने घर चली जाएंगी, पर हमारे जाने के बाद आपका क्या होगा, ये कभी सोचा है आपने? हम तीनों को शादी नहीं करनी, हम आपके पास ही रहेंगे। लड़कियां क्या कभी अपनी मायके रही है? सबको शादी करके अपने घर जाना ही होता है। एक समय की बात है, जब रवि अपने खेत में काम कर रहा था, तब 3 व्यापारी जो कि बौने थे उस ओर से निकले और उनको उसका खेत बहुत अच्छा लगा और तीनों ने उस खेत को खरीदना चाहा। क्या आप इस खेत के मालिक हैं? हाँ, कहिए, आपको क्या काम है? हमें आपका खेत बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ व्यापार करने आए हैं। हम आपका खेत खरीदना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, मैं ये खेत बेचना नहीं चाहता। एक यही तो खेत है जो मेरी रोजी रोटी का जरिया है। अच्छा ठीक है, आपको ये खेत नहीं बेचना, तो क्या हम कुछ दिन आपके खेत में काम कर सकते हैं? हमें खेती करना सीखना है और ये खेत हमारे सीखने के लिए बहुत उचित है। अब ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि मैं किसी को खेती करना सिखा सकूं। पर हमारी एक समस्या है, हम इस गांव में नए आए हैं और हमारा कोई घर नहीं है। बस इतनी सी बात, आप तीनों हमारे घर पर रहें। हमारी एक छोटी सी झोपड़ी है, हम उसी में रहते हैं। तीनों बौने रवि के घर में रहने लगते हैं। जब तीनों बौने उसकी तीनों बेटियों को देखते हैं, तो तीनों उन तीनों से विवाह की इच्छा रखते हैं और रवि से जाकर कहते हैं,
रवि उनकी बात सुनकर उदास हो जाता है कि मेरी तीनों बेटी इतनी सुशील और ये तीनों बौन है। बाबा आप चिंता मत कीजिए, हम तीनों को भी ये तीनों पसंद है। हम तीनों इनसे शादी करने के लिए तैयार हैं। मगर हमारी शर्त है, शादी के बाद ये तीनों हमारे साथ यहाँ रहेंगे। तीनों बौने तीनों लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं और वहीं पर रहकर खेती में रवि की मदद करते हैं। पर पड़ोसी उन तीनों बहनों को उन लड़कों के साथ देखकर उनका मजाक उड़ाती है। ये उन तीनों बौनों को पसंद नहीं आता। एक दिन बहुत उदास होकर तीनों बौने गांव के कुएं के पास जाकर रोने लग जाते हैं। हमारी तीनों पत्नियां कितनी सुंदर और सुशील है, पर हम तीनों ने उनसे शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारी वजह से उन तीनों को कितना सुनना पड़ता है कि उनके पति बौने हैं। तुम सही कह रहे हो। अगर हम उनसे शादी नहीं करते तो उनके जीवन में कोई सुंदर सा राजकुमार होता। अब तो हमारी शादी हो गई है, अब हम कर भी क्या सकते हैं। ये सोच सोच कर वो तीनों रोने लगते हैं। तभी उस कुएं में से एक परी प्रकट होती है। तुम तीनों ने मुझे शाप से मुक्त किया है। पर हमने तुम्हारे साथ क्या किया जो तुम श्राप से मुक्त हो गई हो? मुझे एक श्राप के कारण मछली बनना पड़ा था और इससे मुक्ति का एक ही मार्ग था कि अगर मैं किसी इंसान का आंसू पी लूं तो मैं दोबारा परी बन जाऊंगी। आज तुम्हारे आँखों से गिरे आंसू से मैं श्राप से मुक्त हो गई। अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तीनों सारी बात परी को बता देते हैं। परी अपनी छड़ी घुमाती है और उनको अच्छा कद दे देती है और उनसे कहती है, तुम अपने बौनेपन से परेशान थे ना, मैंने तुम्हारा कद बढ़ा दिया है। और यही नहीं, मैंने तुम तीनों को 3 शक्ति दी है। पहला बौने, तुम जिस भी मरीज को हाथ लगाओगे वो रोग से ठीक हो जाएगा। दूसरे बौने, तुम पानी पर चलने में समर्थ होंगे। और तीसरे बौने, तुम अपने हाथों में वो जादू है जिससे तुम बहुत तेजी से खाना बना सकोगे। तीनों बौने जब जाकर अपनी पत्नी को बताते हैं तो तीनों पत्नियां बहुत खुश होती है। एक दिन गांव में बांध टूटने की वजह से बाढ़ आ जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी और त्राही त्राही होती है। अब हमें अपनी शक्तियां दिखाने का मौका मिला है। हमें चलकर सबकी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, मैं जो भी पानी में डूब रहे होंगे उनको अपने कंधे पर बिठाकर पास के टापू पर छोड़ आऊंगा। हाँ हाँ भाई, तुम सारे लोगों को टापू पर लेकर आओ। मैं वहाँ सबके लिए फटाफट से खाना बना देता हूँ। और मैं जिसके भी चोट लगी होगी अपनी शक्ति से उसको ठीक कर दूंगा। इस नेक काम में हम तीनों बहनें भी तुम्हारी मदद करेंगे। चलो सभी मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम सबको पहले टापू पर छोड़ आता हूँ। तीनों बौने अपनी पत्नियों सहित टापू पर चले जाते हैं और अपना अपना काम करते हैं, जिससे सभी गांव वालों की जान बच जाती है। सभी गांव वाले उन तीनों की बहुत प्रशंसा करते हैं। तभी वहाँ परी आ जाती है। तुम तीनों ने अपनी शक्तियों का सही प्रयोग किया है। मैं तुम तीनों से अति प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें 3 बंगले और ढेर सारा सोना देती हूँ। तथास्तु। परी के जादू से तीनों को अपने अपने बंगले और ढेर सारा सोना मिल जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही हमारा जीवन खुशहाल हो गया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब रवि और तीनों बेटियों का परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।